नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी मुखिया अरविंद केजरीवाल कर्नाटक पहुंच गए हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में अभी बीजेपी का शासन है और वहां पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने भाजपा पर निशाना साधा है। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, दोगुना भ्रष्टाचार। ये कहा है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने। आपको बता दें कि मई महीने के दौरान वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है और ये जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं इस बार अरविंद केजरीवाल के जो तेवर है वो कहीं ना कहीं अलग दिखाई दी है। वहां पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से कौन कौन सी वो बातें, वो दावे उन्होंने जनता के समक्ष रखा है, वो मैंने आपको विस्तार से मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी पर लगातार गाज गिर रही है, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो और अब जो नया मामला आया घोटाला में, जिस तरीके से सीबीआई के अभी रिमांड पर चल रहे हैं मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी एक तरफ भ्रष्टाचारी में घिरती हुई जा रही है। लेकिन अगर मैं उनकी पार्टी के सदस्यों की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ कर्नाटक पहुंच रहे हैं और एक तरफ आपको बता दें सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर सरकार को घेरा है। तो यहां पर जनता ये सवाल उठा रही है कि आपके ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं उसके आप प्रूफ लेकर आइए कि जो बेबुनियाद तथ्य हैं आपके हिसाब से वो फर्जी हैं। इसका कोई आपके पास प्रूफ है? अगर प्रूफ नहीं है तो पहले अपनी भ्रष्टाचारी की जो पोल खुल रही है लगातार सरकार के द्वारा, उस पर जवाबदेही तय करें। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जवाबदेही तय नहीं की, लेकिन वो कर्नाटक पहुंच गए। आपको बता दें, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। कौन कौन से वो दावे किए हैं मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हम मुफ्त बिजली देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल बनाएंगे और गुणवत्ता शिक्षा देंगे। हम कट्टर ईमानदार हैं। एक बार फिर से कर्नाटक जाते हैं और कट्टर ईमानदार होने का दावा अरविंद केजरीवाल पेश करते हैं। तो आपको बता दें, इसी की चर्चा अब तेज हो रही है कि पहले कट्टर ईमानदारी का जो ड्रामा था वो तो सीबीआई ने बंद कर दिया। कितने ईमानदार हैं आप? मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी दर्शकों, तो क्या कहा जा रहा था? हम कट्टर ईमानदार है, बीजेपी पीछे पड़ गई है, बीजेपी चाहती नहीं कि हम अपनी राजनीति को सक्रिय करें, बीजेपी हमसे जलती है। देखिए, जलन वाली बात भी अरविंद केजरीवाल ने कह दी है। जहां पर जब वो कर्नाटक पहुंचे, उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसी बातें कही जिस पर लोग अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको बताती हूं, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव हुआ, 2 में बीजेपी जीती तो मोदी जी विक्ट्री स्पीच में आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं। कहते हैं, कट्टर ईमानदार लोगों से बचकर रहो। मोदी जी, आम आदमी पार्टी से इतनी जलन ठीक नहीं है, आप भी हमारी तरह ईमानदार बनो। देखिए, सबसे पहले ईमानदारी का चोला जो अरविंद केजरीवाल पहनकर कर्नाटक गए हैं, उसकी पोल खुली है। ईमानदारी कहां से? पार्टी के अंदर ईमानदारी कहां है? अगर इतनी ईमानदारी होती तो आपके 2 सदस्य आज जेल की हवा नहीं खा रहे होते और कहीं ना कहीं आप हमेशा ही बचाव करते दिखाई देते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज अब कर्नाटक में पहुंच गए, शायद डर सता रहा हो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की हर जगह धज्जियां ना उड़े। देखिए, अब जनता लगातार इस पर अपना जवाबदेही तय कर रही है। जहां पर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि मेरा बेटा भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। हम कर्नाटक को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, फ्री बिजली देंगे। तो यहां पर कर्नाटक के दावणगेरे में सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा आ चुका है। अब जनता की प्रतिक्रिया आपको मैं एक एक विस्तार से सुनाऊंगी कि क्या जनता कह रही है। आपको बता दें कि जनता कह रही है, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारियों को अब सुनना हम पसंद नहीं करते हैं। पहले संजय सिंह को भी जेल भेजो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप कानून पर विश्वास नहीं करते हैं तो मनीष सिसोदिया को छुड़ा कर दिखाओ, हम भी देख लेंगे कितना भ्रष्टाचारी आपकी सरकार में हुआ है। आपको बता दें, अब एक यूजर लिख रहे हैं जिन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपने बेटे का जिक्र कर दिया कि अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचारी करेगा तो मैं उसको जेल भेज दूंगा। उस पर एक यूजर ने अपनी जवाबदेही तय की है। कह रहे हैं, बच्चों की कसम किसने खाई थी? पाप का आप सबको पता है। मिलाप कांग्रेस के साथ नहीं करेगी और दिल्ली में पहली बार एक बार फिर से पोल खुलेगी। देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के दावे की पोल खुल रही है। आपको बता दें दर्शकों, वहां भी जाकर उन्होंने फ्री का हवाला दे दिया है।
मुफ्त की बिजली देंगे, अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे। हमेशा ही अपने शिक्षा मॉडल को लेकर और जो बिजली का फ्री देने का हवाला वो करते हैं, उसकी पोल खुल रही है। कहा जा रहा है शिक्षा मॉडल तो कितना बढ़िया है, दिल्ली में वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बता रही है। एक तरफ शिक्षा को लेकर एक ढोंग आम आदमी पार्टी ने करने की कोशिश की थी। मैंने आपको बीते वीडियोस में भी बताया था किस तरीके से अपनी पत्नी को आगे करके कुछ बच्चों को ला करके, और ये कहा जा रहा है कि मनीष जी हमारे आदर्श हैं, अगर वो अंदर रहेंगे तो शिक्षा का विकास कैसे होगा, बच्चों का विकास कैसे होगा। ये बड़ा सवाल आज केंद्र सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करके दिखा दिया है कि शिक्षा का अब क्या। लेकिन आपको बता दें, वही केंद्र सरकार है जो लगातार हर योजना को धरातल पर उतार कर दिखा रही है और जनता यही कह रही है कि हमें फ्री नहीं चाहिए लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। अरविंद केजरीवाल से हम दरख्वास्त करते हैं कि फ्री ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी को दिखाएं, ईमानदारी से काम करें और विज्ञापन ना करें तो बेहतर होगा। आपको बता दें, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है, पहले तो अरविंद केजरीवाल से इन रैलियों में जो खर्च हो रहे हैं उसका हिसाब लेना चाहिए। आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। देखिए, यहां पर लगातार अरविंद केजरीवाल को जवाब केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने, डबल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार भी डबल होगा, दुगना बढ़ा हुआ है भ्रष्टाचार और हम भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक करेंगे। इसलिए वो दौरे पर गए हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक करेंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, स्कूल देंगे और ईमानदारी का जो कहीं ना कहीं दावा है वो पेश कर रहे हैं। अब सुनिए, कहा जा रहा है कि सच कहा बहुत ईमानदार पार्टी है, अपने ही दोनों नेताओं को सत्येंद्र जैन और सिसोदिया दोनों को अंदर कराकर इस्तीफा ले लिया, दोनों को कहीं ना कहीं दोनों को अंदर कराया। और नेक्स्ट जो बारी है वो अरविंद केजरीवाल की। क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर अगली बारी अरविंद केजरीवाल की? यहाँ पर जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जांच की आंच केजरीवाल तक ना आए, इसी वजह से कहीं ना कहीं केजरीवाल ने इस्तीफे का ढोंग किया, इस्तीफे पर तारीखों का ना होना और इस्तीफे को लेकर भी बहुत गहमा गहमी देखने को मिली थी। और किस तरीके से बीजेपी ने पर्दाफाश किया है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले जो भ्रष्टाचारी की पोल खुल रही है उससे आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है, जनता सिरे से नकार रही है। और यही कारण है कि अगर हर जगह अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं तो जवाब जनता देगी। आपको बता दें, एक बार फिर से जो ईमानदारी का दावा पेश कर दिया है उस पर आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है, सबसे पहले दिल्ली में जो कांड हुआ है उसका जरा विस्तार करके बता दीजिए। आपको बता दें, संजय सिंह पर भी गाज गिरेगी, जहां पर संजय सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं सीबीआई जाऊंगा। इसके पहले जरा सुनिए क्यों बवाल मचा हुआ है। संजय सिंह ने ये कहा है, आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, अब मैं उसके पास जाऊंगा। अगर भाजपा की सीबीआई है, सरकारी एजेंसियों को आप किसी पार्टी का बता रहे हैं, तो सीबीआई के पास आप क्यों जाएंगे संजय सिंह जी? ये बड़ा सवाल आज जनता कर रही है कि अगर आपने कहा है सरकारी एजेंसियां जितनी है, जितने अधिकारी हैं वो आम आदमी पार्टी के नहीं हैं और कांग्रेस के नहीं है, भाजपा के हैं। भाजपा के लिए कहा जा रहा है सरकारी एजेंसियों को खरीद लिया है, तो फिर आप उस सरकारी एजेंसियों के पास क्या करने जा रहे हैं? आज ये बड़ा सवाल जनता लगातार संजय सिंह से कर रही है, क्योंकि अडानी मामले को लेकर लगातार संजय सिंह ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए हैं उस पर भी कहा जा रहा है बिना प्रूफ के। जनता ने ये तक कह दिया, शीला दीक्षित के साथ साथ आपके पास बहुत बड़े सबूत थे अरविंद केजरीवाल के पास, वो तो चिट्ठी अब तक नहीं खुली। इसके साथ साथ आपने एलजी पर जितने आरोप लगाए थे बेबुनियाद, उसकी चिट्ठी भी नहीं खोली। अब अडानी मामले को लेकर आपने इसलिए घेरा है क्योंकि आप जानते हैं आने वाले चुनाव में जनता आपको नकारेगी और आपके वोट प्रतिशत बढ़ेंगे तो नहीं लेकिन घटते जाएंगे। आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर यही चर्चा तेज हो रही है, जहां पर कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया के बाद दूसरा नंबर जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने बेटे का जो हवाला दिया है कि मेरा बेटा होता तो मैं उसको जेल में भेज दूंगा और अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो हम उसके साथ हैं, इसको भी कहीं ना कहीं फर्जी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीबीआई के पास सबूत थे तो सही है, ठीक है, गिरफ्तारी हो गई। लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि आपके
सरकार में इतना बड़ा घोटाला कैसे होता है। आप तब तक चुप्पी साधे बैठे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आपने एक ही रोना रोया कि केजरीवाल की पार्टी को कहीं ना कहीं लोग जलन से देख रहे हैं, जलते हैं हमारी पार्टी से। देखिए, एक तरफ संसद की भाषा की गरिमा बनाए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने घेरा था। अब सवाल ये उठ रहा है, जलन हो रही है, इतनी डांट नहीं सुनते, जो शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल करते हैं क्या वो संसद की भाषा है? क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? ये आम आदमी पार्टी का आज बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके पहले कर्नाटक में आपको बता दें, कहा जा रहा है कोई फायदा नहीं होने वाला है। केजरीवाल जितने विज्ञापन कर लें, जमीनी स्तर पर उस पर काम नहीं होगा। जनता सिरे से आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है और आने वाले समय में अगर भ्रष्टाचारी की पोल और खुलती है तो आम आदमी पार्टी की राजनीति पर दाग लगेगा। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से पूरी खबर को बता दिया है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने क्या दमखम भरा है कर्नाटक जाकर। कर्नाटक के दौरे पर हैं, एक तरफ मनीष सिसोदिया अंदर हैं। अब क्या जवाबदेही आम आदमी पार्टी की तय होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।